वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए 780 पेजेस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरओ, बीईओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग इन 780 पेजेस को कवर अप करना चाहते हैं तो चैनल के साथ अभी जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इन 780 पेजेस के अलावा चैनल पर इस टाइम पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो उनको ज़रूर आप फॉलो करिए। ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप 2024 का पीसीएस देने जाएंगे तो उस मोमेंट पर कोई भी ऐसी चीज़ होगी नहीं जो आपको आती ना हो। सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर होंगे, बशर्ते आप आज और अभी से अपनी तैयारी करते रहें और थोड़ा सा जो भी यहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं चैनल पर उनको कंप्लीट देखते रहें। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम जोन के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पर उसी में आगे मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, ये आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। आपसे ये एग्जामिनेशन में पॉइंट पूछ सकते हैं कि लाइन ऑफ कैंसर और जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसकी रेखा जो है, जो कि आपका इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ये कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, कौन से स्टेट में? तो याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। ये पॉइंट तो कुछ खास नहीं है, इसमें एग्जामिनेशन में इसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहला पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा है? आपका जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा कौन सा है? आपका लक्षद्वीप। दमन और दीव, इसके बीच में खंबात की खाड़ी लोकेटेड है। उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स या फिर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं, जिसमें गुजरात की जो कोस्टल लाइन है, जो समुद्री तटरेखा है, ये सबसे लंबी है। और गोवा, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। की सबसे छोटी है। भारत में 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध हैं, यानी कि लैंड लॉक हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं भूमि से। 5 राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करते, किसी भी दूसरी कंट्री के साथ इनका बॉर्डर नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम जो कि आंध्र प्रदेश में, कराईकल जो कि तमिलनाडु में और माहे जो कि केरला में, तथा मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करें हम तो समुद्री तटरेखा वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, ये हैं। भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को
स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश व श्रीलंका हैं। इसके बाद आगे इसमें बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश से और म्यांमार से तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, यानी कि ये नेचुरल नहीं है, इनको बनाया गया है। जबकि 6 अन्य जो देश हैं इसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार, इसके साथ में भारत की सीमाएं कैसी हैं? प्राकृतिक हैं, यानी कि नेचुरल हैं। सो यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में जो बांग्लादेश की सीमाएं हैं जो भारत के साथ लगती हैं, ये मानव निर्मित हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भारत निम्न में से किस देश के साथ में सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखना है पाकिस्तान। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है, ऐसा बॉर्डर होता है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है। 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ था हमारी कंट्री का, उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सुपर इम्पोज्ड या फिर अध्यारोपित सीमा को साझा किया था और इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो कौन सा है? आपका श्रीलंका है, जो एक पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक स्ट्रेट द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 64 से 137 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है और इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक इनके नाम पर किया गया है। 1755 से 1763 तक रॉबर्ट पाक का ड्यूरेशन रहा था। भारत म्यांमार के साथ हिमालय की उत्तरी पूर्वी जो पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें अराकान, योमा, बिन, नागा, पटकई ये स्थलीय सीमा बनाती हैं और ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। अब जो अपनी स्क्रीन पे ये मैप देख रहे हैं सिक्किम का मैप है और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री के साथ में सिक्किम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ आपका भूटान। तो इन तीनों के बॉर्डर जो है वो सिक्किम से मिलते हैं। तो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। इसी प्रकार अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से, और लद्दाख की बात करें तो अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस, इसके तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे जिनमें सर्की की जो समुद्री जल सीमा है, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बूलर बैराज और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में। अब अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के भौतिक स्वरूप या फिर जो उसका फिज़िकल इमेज है उसके बारे में, तो इंडिया भाई बहुत विविधताएं हैं। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ समुद्र है और कहीं पठार है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम सामाजिक दृष्टि से बोलें, धार्मिक से बोलें या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से बोलें तो हर तरीके से विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत जो है वो चारों तरफ से भौगोलिक रूप से एशिया के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई पड़ता है। भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम उत्तर से दक्षिण में 3 भागों में बांटते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची और सीधी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। इनकी आकृति एक जैसी समान है और इनमें हिमालय में पाई जाने वाली सभी प्रमुख और बड़ी चोटियां आती हैं। दूसरा हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री से आकर
और लंबाई में छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो इसमें आती हैं, इसमें सम्मिलित हैं। तीसरा शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ या फिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक कहलाता है और यहाँ तक आते आते हिमालय के जो पहाड़ हैं वो सतत नहीं रह जाते हैं। छितरे हुए पहाड़ कम लंबाई के और बिखरे हुए हैं। इनकी दक्षिण से भारत का उत्तरी मैदान जो है वो शुरू होता है, मतलब जहाँ पर ये एंड होती हैं शिवालिक रेंजेस, उसके बाद ये आपका उत्तर का जो मैदान है वो स्टार्ट हो जाता है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसके निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त की अन्य जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें अपक्षय है, अपर्दन है और विक्षेपण है, इसके द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक यानी कि प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी जो क्रस्ट है या फिर परपटी है ये 7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की जो गति है उसकी वजह से प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन यानी कि फोल्ड होना, भ्रंशीकरण यानी कि फॉल्ट आना या फिर ज्वालामुखीय क्रियाएं यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ये इसका मतलब रिजल्ट देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जब कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकते हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण कर सकती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में चेंजेस आते हैं। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों के प्रभाव से हुआ है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं या फिर जो भी हमारा है इसमें प्लेट्स हैं, अलग अलग प्लेट के ऊपर ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये प्लेट जो हैं ये खिसकती रहती हैं, ठीक है, मतलब ओशियनिक प्लेट भी हैं और जो आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हैं ये मूव करती रहती हैं। या तो ये एक साथ मूव करेंगी या इस तरीके से मूव करेंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे के करीब आएंगी तो या तो ये होगा कि आपस में वो टूटने लगेंगी भिड़कर, ठीक है, या फिर क्या होगा कि एक प्लेट जो है इस तरीके से दूसरी प्लेट आकर उसके नीचे चली जाएगी और इसी की वजह से सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लैंड फॉर्म है वो चेंज होता रहता है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सो आज के वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश की। आज का जो वीडियो था इसमें आपने काफ़ी कुछ जाना है, जितने इंडिया के पड़ोसी देश हैं, कैसे कैसे कौन कौन से देशों से मिल रहे हैं, मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं राज्य, ये आपको पता चला। किस तरीके से इंडिया का लैंडफॉर्म बना है, प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको आपको याद रखना है किस तरीके से ये है, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इसमें हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज़ के साथ में नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाइए। थोड़ा थोड़ा सा ही करना है, एक साथ 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं। थोड़ा थोड़ा सा आप कवर अप करते रहिए, डेली बेसिस पर अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।